परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है विषय श्री राम के तुलसी ने किया नारी जाति का घोर अपमान। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है एक विश्लेषण जिसके द्वारा हम यह जान पाएंगे कि आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारी जाति सहित किसका कितना अपमान किया, उन पर लगे आरोप का कोई आधार है भी या आरोप सर्वथा निराधार है। आइए सर्वप्रथम रामचरितमानस की उस चौपाई के भावार्थ पर विचार करते हैं जिसको लक्ष्य करके इस आरोप का मंडन किया गया है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात ढोल गमार शूद्र पशु तथा नारी ये सभी ताड़ना के पात्र हैं। उपर्युक्त ताड़ना शब्द के अर्थ पर विचार करें तो पर्यायवाची स्वरूप जो शब्द आते हैं वो हैं डांटना, डपटना, घुड़की, प्रहार और आघात आदि। अनुशासनार्थ प्रयुक्त ये सारे शब्द समानार्थी प्रतीत होते हैं। भावार्थ की ओर बढ़ें तो ढोल को ताड़ना न मिले तो ताल की दुनिया वीरान हो जाए। गंवार अर्थात गांव का रहने वाला, ग्रामीण या ऐसा इंसान जिसे सुसभ्य और सुसंस्कृत बनाने की आवश्यकता हो। स्पष्ट है कि उसका उन्नयन करने के लिए यदि किसी ताड़ना का प्रयोग करना पड़े तो वह उसी प्रकार निर्विवाद है जैसे एक डॉक्टर का ऑपरेशन करने के लिए चाकू का प्रयोग करना एवं एक शिक्षक द्वारा छात्र की जिंदगी संवारने के लिए उसे यथोचित ताड़ना देना। शूद्र से आशय है क्षुद्र या नीच या संस्कार विहीन इंसान। आइए मानस की एक दूसरी पंक्ति को लें जिसमें नीच शब्द का प्रयोग किया गया है। काटहि पर कदली फरय कोटि जतन कोसीच विनय नमान खगेश सुनो डांटहि पै नव नीच। अर्थात केले की वृद्धि यदि हम चाहते हैं तो उसे काटना पड़ता है। चाहे करोड़ों उपाय करके उसे कितना भी सींचा जाए लेकिन बिना काटे केला में वृद्धि नहीं होती है। इसी प्रकार से जो नीच व्यक्ति होते हैं, नीच इंसान के व्यक्ति होते हैं, प्रवृत्ति स्वभाव संस्कार से नीच होते हैं, वे विनय की भाषा नहीं समझते। विनय नमान खगेश सुन डांटे ही पै नव नीच। शूद्र शब्द से भ्रम का पर्दा उठाने के लिए आइए श्रीमद् भगवद गीताकार की निम्नांकित पंक्तियों पर विचार करें। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अर्थात भगवान कहते हैं मेरे द्वारा गुण और कर्म को आधार मानकर 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की रचना की गई है। उस रचना का आधार जन्म आधारित कदापि नहीं था। अर्थात स्वभाव संस्कार से गिरा हुआ किसी वर्ण में पैदा हुआ शूद्र अर्थात क्षुद्र इंसान ताड़ना का सामना करे तो इस बात पर क्या हमें तनिक भी आश्चर्य और हैरानी होनी चाहिए? ऐसा लगता है कदापि नहीं। इसी प्रकार आइए पशु
शब्द पर विचार करें। हम सबने जंगल राज अभिव्यक्ति के बारे में अवश्य सुना होगा। जंगली पशुओं के बीच हम जाकर कोई भी ताड़ना, नियम, कानून या मर्यादा को स्थापित नहीं कर सकते। इसीलिए तो यह राज जंगल राज है। लेकिन जो पशु पालतू हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, उनकी गतिविधियों के नियंत्रण और नियमन में ताड़ना की भूमिका को क्या नकारा जा सकता है? नारी के ताड़ना शब्द से आशय है उसके संरक्षण, संवर्धन और उन्नयन को बल देकर और भी सशक्त करना, नारी शक्ति को और भी मजबूत करना, सशक्त करना। बाल्यावस्था में बालिका को माता के साथ ही पिता की ताड़ना या संरक्षण, युवावस्था में पति का हाथ और साथ तथा वृद्धावस्था में पुत्र पुत्रियों का सहारा या संरक्षण संपूर्ण नारी जाति को सुंदर, सुखद और यशस्वी बना देता है। नारी जगत के हित चिंतन की इस दृष्टि पर क्या हमारा प्रश्न चिन्ह लगाना समीचीन है? आइए आगे देखते हैं गोस्वामी जी ने नारी शक्ति को किस प्रकार महिमा मंडित किया है। उद्भव स्थिति संहार कारिणे क्लेश हारिणे सर्वश्रेष्ठकरीं सेतां नत्वां राम वल्लभाम्। अर्थात सीता जी जो सृजन पालन के साथ ही आसुरी शक्तियों का संहार करने के लिए शीतला माई से काली माई या दुर्गा माई बन जाने वाली, समस्त क्लेशों को हरने वाली, सभी प्रकार का कल्याण करने वाली एवं जिनके स्वामी श्री राम जी हैं को मैं नमन करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी का ऐसी सीता मैया को नमन है, ऐसी मातृ शक्ति को नमन है। पार्वती जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी पुनः कहते हैं, जय गजवदन शरणायनन माता, जय गजवदन शरणायनन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। इस तरह से माँ पार्वती जो गणेश जी की, स्वामी कार्तिकेय जी की माँ है, जो संसार की जननी है, जगत जमन जननी दामिनी दुति गाता, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। इन शब्दों में माँ पार्वती की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने नारी शक्ति को महिमा मंडित किया। तुलसीदास जी के विराट व्यक्तित्व और दिव्य दृष्टि को समझने के लिए निम्नांकित पंक्तियां आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राममय सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पाने।
अर्थात 84 लाख योनियों में जल, थल और नभ में रहने वाले समस्त जीवों को गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राममय समझकर सिय राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। गोस्वामी जी दोनों हाथ जोड़कर उन सबको प्रणाम करते हैं। इसी राममय दृष्टि के दर्शन हमें शबरी के प्रति कही गई 7वीं नवधा भक्ति में इस प्रकार होते हैं। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। अर्थात प्रभु श्री राम कहते हैं 7वीं नवधा भक्ति है समस्त संसार में मेरे दर्शन करना, अर्थात जिधर भी दृष्टि पड़े सृष्टि राममय दिखाई दे तथा मुझसे अधिक संतों का मान सम्मान करना। आइए निम्नांकित पंक्ति से आपसे संवाद का उपसंहार करें। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जाने। बंदों सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान। अर्थात गोस्वामी जी कहते हैं जड़ चैतन्य समस्त सृष्टि को राममय समझकर मैं सबके कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसका कितना अपमान किया, निर्णय आपके हाथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।